ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी, और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल जी को भी जय गुरुजी। आज गुरुजी की ही आज्ञा और उनके आदेश के साथ अपना अगला सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ, इसी आशा के साथ कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ और मैं वही बोलूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। जो मेरा सत्संग है वो मेरी डेली लाइफ से ही जुड़ा है, जैसे हर बार जुड़ा होता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसे आपकी लाइफ में इंसेंसेस कर देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करा ही देते हैं। और कल मुझे सच में गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। मेरी लाइफ में जैसे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे अपने फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग अगर करना चाहें, कुछ नई चीज़ लेना चाहें, कुछ भी, तो उसके लिए मुझे पहले अपना पर्स देखना पड़ता है। मेरे फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में एक फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे। बार बार इसी बात का डर लग रहा था कि फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, इतनी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। लाइट चली जाती थी अनएक्सपेक्टेडली, और परसों तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। और हम लोग इस प्रॉब्लम को डिले करते जा रहे थे, ये सोच के कि काम तो चल ही रहा है, अभी थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, देख लेंगे। लेकिन परसों ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा एग्रेवेट हो गई और मुझे इसी बात का डर था कि शायद खर्चा ज़्यादा आएगा। तो हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी लाइट यूज़ नहीं कर पा रहे थे, अंधेरे में ही सब कुछ करना पड़ रहा था। इलेक्ट्रिशियन को बुलाने से पहले मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की थी कि गुरुजी पापा आप संभाल लीजिएगा। मैं उनसे और कुछ नहीं मांगती हूँ कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो तो गुरुजी अपने आप से जानते ही हैं। मैंने बस इतना ही मांगा था कि गुरुजी पापा आप संभाल लीजिएगा, और उन्होंने एक पिता होने की तरह ही हमें सब कुछ संभाल लिया। हमें कुछ पता लगने ही नहीं दिया। हमारा खर्चा इतना नहीं आया, जितना भी खर्चा आया वो उतना ही आया जो हमारी लिमिट में था, जो हम पे कर सकते थे। तो एक तरह से प्रॉब्लम आई और गुरुजी ने उसका सल्यूशन भी दे दिया। लेकिन कल का दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत भारी था। कल प्रॉब्लम्स का ही दिन था शायद। एक प्रॉब्लम आई, वो सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद अचानक से ही मेरे फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया क्यों ऐसा ख़राब हो गया। हमारा जो मंथली टीवी का पेमेंट होता है वो ड्यू है, वो भी कल ड्यू था। और उसके बाद हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो उन लैंडलॉर्ड का भी अचानक से हमें एक फ़ोन आया, एक मैसेज आया कि वो रेंट बढ़ाना चाहते थे। तो अचानक से कल एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जा रही थी और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं मैं इन प्रॉब्लम्स की तरफ ही फोकस करे जा रही थी और मेरा मन उदास हो रहा था। मैं रोई भी, परेशान रही। लेकिन मैंने इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें गुरुजी के पास आके बैठना चाहिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सल्यूशन तो अल्टीमेटली वहीं से ही आना है। अल्टीमेट सोल्यूशन आपको कहीं से भी किसी भी प्रॉब्लम का मिलेगा, वो आपके गुरुजी पे ही मिलेगा। हमारे गुरुजी, हमारे परमपिता के सामने ही मिलेगा। मैं ये बात भूल ही गई। जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इंसान उस प्रॉब्लम पे ही फोकस करने लग जाते हैं। ये इस बात को भूल जाते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हमारे सामने लाए हैं हमारे परम पिता, हमारे गुरुजी, शायद वो प्रॉब्लम्स को इसलिए ला रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हों, ये फाइंड करना चाहते हों कि आप प्रॉब्लम में उन्हें याद करते हैं कि नहीं, या आप परेशान होकर बैठ जाते हैं। शायद वो मेरा एक टेस्ट ले रहे थे और कहीं ना कहीं मैं उस टेस्ट में फ़ेल हो गई, क्योंकि मैं पूरे दिन उदास रही। मैं गुरुजी से ज़्यादा बात भी नहीं करी। मैं अपने कमरे में ही बैठी रही कि फाइनेंसेस एकदम से आ गए हैं, बिल्स पेमेंट करनी है, चार्जर ख़राब हो गया है जो इतने सस्ते से नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर कंपनी का चार्जर लेते हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन बाय द टाइम शाम को मुझे रियलाइज़ हुआ, पता नहीं कैसे रियलाइज़ हुआ कि
इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम में एक बार भी मैंने गुरुजी के पास आके नहीं बैठा, मैं बैठी नहीं और मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं करी। और मैंने उन्हें बोला कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरी मदद कीजिए। उनको तो जैसे मैं भूल ही गई, मेरा पूरा फोकस ही प्रॉब्लम्स पे चला गया। बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर कि मैंने ये क्या किया। और फिर मैं गुरुजी के पास आई और जैसे एक बच्चा अपने पिता से माफ़ी मांगता है, मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे प्रॉब्लम्स आई, सुबह आपने मेरी इतनी मदद करी, हमारा खर्चा ज़्यादा नहीं आया। मैंने उस टाइम मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों ने गुरुजी के सामने बैठकर उनका शुक्राना किया था। लेकिन हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि अभी और प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमें आ रही हैं, और हमें उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी से करना चाहिए कि आपने प्रॉब्लम्स भी दी हैं, तो इसका भी शुक्राना, क्योंकि आप इन प्रॉब्लम के थ्रू हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लेकिन ये बात मैं कम्प्लीटली फॉरगेट कर गई और उसके लिए मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। मुझे कल एक मैसेज भी आया गुरुजी का, जिसमें उन्होंने बोला कि तू सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है, फॉर्मेलिटी मत कर। और उस मैसेज के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं गुरुजी को सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मली एक उन्हें परम पिता बोलती हूँ, उनके लिए जो भी करती हूँ शायद फॉर्मेलिटी ही हो। मैं दिल से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, दिल से अपने आप को सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए कल पूरे दिन मैं उनके पास एक बार भी आके नहीं बैठी। मेरा दिमाग प्रॉब्लम्स में ही लगा था। मेरे को ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ आ जाती, गुरुजी के पास सामने बैठती, मेरे मन को भी शांति मिलती और मुझे सोल्यूशन भी मिल जाता। पर बिना मांगे ही, जैसे पिता अपने बच्चों के लिए बिना मांगे ही इतना कुछ करते हैं, गुरुजी ने भी मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिना मांगे ही दिया। मेरी बहन के रूप में वो उन्होंने मुझे हेल्प प्रोवाइड करी, मैं अपना बिल पे कर पाई। हालांकि मुझे किसी की हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता, चाहे मेरी बहन ही हो, लेकिन पर जैसे ही मेरे पास कुछ फाइनेंसेस आएंगे मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी। पर कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरी बहन के थ्रू मुझे हेल्प पहुंचाई और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करी। और जहाँ तक चार्जर की बात है, अपने आप ही मेरे फ़ोन का चार्जर आज सुबह ठीक हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कल वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, आज अपने आप ही मेरा चार्जर ठीक हो गया। वो भी गुरुजी ने बिना बिना कुछ कहे ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं, तो अपने ऊपर पछतावा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे शर्म आ रही है कि आपके पिता आपके लिए बिना कुछ कही आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इन बदले में वो सिर्फ आपका एक शुक्राना एक्सपेक्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके पास आके उनका शुक्राना कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कीजिए, और मैं वो भी नहीं कर पाई। मैं बस दिल से आपको सॉरी कहना चाहती हूँ गुरुजी। इन जो ये सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, उन अंकल जी जो ये शेयर करते हैं, उन सबके समक्ष हाथ जोड़ के आपसे हर गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ, आपने इतनी अच्छा जीवन मुझे दिया है। कहने को हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन फिर भी संगत जी ऐसा नहीं है। हम लोग अच्छा जी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब हम अपने से कम देखते हैं, जिन लोगों के पास इतना भी नहीं है, तब रियलाइज़ होता है कि जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जो चीज़ें हम इंजॉय कर रहे हैं, कई लोग तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हम लोग बस अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं कि हम उसी में घिरे रहते हैं और अपने परम पिता को भूल जाते हैं। मैं ये सत्संग सिर्फ इसीलिए शेयर करना चाहती थी कि मैं सब संगत जी के सामने ये बताना चाहती थी कि हम लोग चाहे हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी समझदार हो जाएं, लेकिन अपने परम पिता के लिए हम बच्चे ही रहेंगे। हम उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझ सकते जो सिर्फ हमारे पिता समझ सकते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती हैं। गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं। मैं हालांकि उस टेस्ट में फ़ेल हो गई हूँ कल, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर गुरुजी के हर टेस्ट में पास होंगी, उनकी अच्छी वाली धी बन के ही रहूँगी मैं। ये मेरा वादा है। मैं गलत सोच नहीं रखूँगी, और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके पास ही आऊँगी गुरुजी। और मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा। आपकी बेटी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, इतनी समझदार भी नहीं है कि वो इन बातों को समझ सके। आप ही उन्हें समझा दीजिएगा।
मैं इस वक्त गुरुजी के आगे ही बैठी हूँ और उनके स्वरूप के आगे, और ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हों कि आगे से समझ लियो, मैं तेरे कोल हूँ, चिंता मत कर, लेकिन तू अपने कर्म से ही रख। पता नहीं, ऐसा ही फीलिंग मुझे आ रही है इनके स्वरूप की तरफ देखकर। संगत जी, एक और मेरा एक सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सत्संग के थ्रू मुझे गुरुजी ने जीवन की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवाई है। हमारे घर के सामने एक नेबर्स हैं जो दो बिल्लियों को, एक बिल्ली है और उनके दो बच्चों को दूध देती हैं। उनको भी सेम ही दिक्कतें होती हैं, जैसे मैं डॉग्स को फीड करती हूँ तो मुझे जो प्रॉब्लम्स लोगों की तरफ से आती हैं उनको भी आती हैं, पर निरंतर फिर भी वो उन्हें रोज़ दूध देती हैं। उनमें से जो एक बच्चा है वो मैंने कुछ दिन पहले उसको देखा था, उसकी एक टांग टूट गई थी। मुझे नहीं पता वो कैसे टूटी, लेकिन उस टांग की वजह से वो बहुत करा रहा था, बहुत कष्ट में था और वो ऊपर चढ़ के दूध तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसको देख के बहुत दुख हुआ। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों के पास सब कुछ है, हम फिर भी दुखी हैं। इन जीवों के पास कुछ नहीं है, फिर भी ये ज़िंदगी को हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। वो एक तरफ हार के नहीं बैठे हैं। इन बिल्लियों को निरंतर अपनी सुरक्षा के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई और जानवर उन पे हमला ना कर दे। उन्हें खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इन बिल्लियों को ही नहीं, हर जीव को अपने खाने रहने पीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो स्ट्रगल करते रहते हैं। वो कहीं भी हार के नहीं बैठ जाते, अपने भगवान को नहीं भूल जाते जैसे हम इंसान करते हैं। और कहीं कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने ही मुझे उस बिल्ला ही है, वो शायद बिल्ली है या बिल्ला मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी मुझे डेड बॉडी दिखी, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया संगत जी। लेकिन फिर ये बात रियलाइज़ हुई कि अल्टीमेट सत्य तो मृत्यु ही है। जिसने इस जीवन में आना है उसने मृत्यु को ही प्राप्त होना है। तो हम क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्यों इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भाग रहे हैं? हमें सिर्फ अपने भगवान में अपलीन हो जाना चाहिए, जो उन्होंने हमें दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सब वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ के या आम जिंदगी को छोड़ के संत बन जाइए और किसी एक जगह बैठकर उपासना कीजिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि हमें जो कुछ भी गुरुजी ने दिया है, हमारे परम पिता ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ने उनके पास ही जाना है। अपने कर्मों के हिसाब से हम या तो हम स्वर्ग जा सकते हैं, हमें स्वर्ग मिलेगा या हमें नर्क मिलेगा। लेकिन अगर हम गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चले तो हमें गुरुजी के चरणों में जगह मिलेगी, जो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होगी। वही हमारे लिए ज़रूरी है। उस बच्चे की मौत से मुझे बस यही रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में खोए पड़े हैं हम, और जीवन का मूल मंत्र हम लोग भूल चुके हैं। मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करूँगी। मुझे ऐसा ही लगता है जैसे गुरुजी ने उस बच्चे की मृत्यु के थ्रू मुझे ये समझाना चाहा कि जीवन क्या है। हो सकता है मैं गलत भी कह रही हूँ, बट मुझे तो यही समझ आया। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा अंकल जी। बस मैं यही मेरे सत्संग थे। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ दिनों से मंदिर जाना चाह रही थी। नए साल में मैं एक बार भी मंदिर नहीं गई हूँ। हमारे यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक जैन मंदिर है और एक सनातन धर्म मंदिर है। मैं बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था कि मैं वहाँ दर्शन कराऊँ, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से इतनी बॉडी में इतना आलस आ रहा है, इतनी लेथार्जिक हो रही हूँ मैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, नेगेटिव ही सोचती जा रही हूँ। काम में भी इतना मैं मन नहीं लगा पा रही हूँ, इतना स्फूर्ति से काम नहीं कर पा रही हूँ, डिले होता जा रहा है। सब कुछ बड़ा स्लो एंड नेगेटिव सा लग रहा था मुझे लाइफ में। पर और मैं यही कह रही थी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं इतना स्लो, इतना लेथार्जिक क्यों हो रही हूँ, कहीं मन नहीं लग रहा था।
पर गुरुजी ने मुझे नंबर 7 ब्लेस किया और आज 7 फरवरी को मैं दर्शन कर पाई। दोनों मंदिर बहुत पास हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं, मैं कभी भी जा सकती हूँ, पर न जाने क्यों मैं नहीं जा रही थी। आज मैं दोनों मंदिर में दर्शन करके आई। जैन मंदिर से गंधोदक लेके आई और सनातन धर्म मंदिर से मैं शिवलिंग के रूप में मेरे गुरुजी वहाँ स्थापित हैं, उनके दर्शन करके आई और भी भगवान है उन सब के दर्शन करके आई। अपने शिवलिंग जी के पे जल चढ़ा के वो जल घर पे भी लेके आई और जैसे ही मैंने वो गंधोदक और जल अपने पूरे घर में छिड़काव किया, मुझे पॉजिटिविटी फील हुई। ये हो सकता है मेरा भ्रम तो नहीं, बट हो सकता है मुझे ही फील हुआ हो, शायद ये ऐसा ना हो, पर ऐसा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो छिड़कते ही मेरे को एक पॉजिटिव फील आई, मेरी बॉडी थोड़ी सी पॉजिटिव फील होने लगी। जो मैं लेथार्जिक फील कर रही थी उसमें भी मुझे थोड़ा बेटरमेंट लगा। कहीं ना कहीं जब भी आप किसी रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो वहाँ से पॉजिटिविटी ज़रूर लेके आते हैं, वो भी मेरे साथ ही आई। मुझे तो ऐसा ही फील हुआ, हाँ बाकी गुरुजी जाने। लेकिन शायद मेरा जाना गुरुजी ने आज के दिन ही लिखा था नंबर 7 के थ्रू, नंबर 7 की ब्लेसिंग्स के थ्रू, और इसीलिए इतने दिन मैं दर्शन नहीं कर पाई। बस मैं गुरुजी से आते ही मैंने बस यही कहा था कि गुरुजी ऐसे ही मैं दर्शन करने जा सकूं और अपने काम पे ध्यान दे सकूं, अपने आप को स्फूर्ति से काम कर सकूं, लेथार्जिक न रहूं, इतना आशीर्वाद मुझे दे दीजिएगा। और जो ये इतने दिन से नेगेटिविटी फील हो रही है, नेगेटिविटी से मेरा मतलब किसी सुपरस्टिशियस चीज़ पे नहीं है संगत जी, मेरा मतलब बस यही है कि हर वक्त गलत सोचना, और डाउन फील करना, कुछ भी पॉजिटिव ना कर पाना, अपने काम में मन ना लगा पाना, शायद ये नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही थी मेरे ऊपर, जो अभी थोड़ी बेटर हुई है। और मैं कोशिश करूँगी कि जब मुझे ऐसा फील हो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लूँ और डेफ़िनेटली मुझे उससे शक्ति मिलेगी, मुझे ऐसा और मिलती भी है। जब भी कोई ऐसा इमोशन हो जाता है जो बहुत भारी हो जाता है और जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उस टाइम मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। यकीन मानिए संगत जी, आप बहुत लाइट फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। गुरुजी का मंत्र जाप एक ऐसा मंत्र जाप है जो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपको इतने बार ही पढ़ना है। जितनी बार आपका मन करे आप उतना पढ़ सकते हैं। और इस मंत्र जाप को करने में बहुत शांति मिलती है, आपको बहुत शक्ति मिलती है। मैंने खुद पे ये ट्राई करके देखा है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। हालांकि गुरुजी के केस में ट्राई करना अच्छा नहीं होता है, हम अपने भगवान को ट्राई नहीं कर सकते हैं, हम उन पर सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। तो आप अपना विश्वास बनाने की कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं भी इस प्रोसेस में ही हूँ। और कल वाले इंसिडेंट के बाद मुझे एक्चुअली मेरे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अभी बहुत लंबा सफ़र करना है गुरुजी की अच्छी धी बनने के लिए। मैं शायद अभी मुट्ठी भर संगत नहीं बन पाई हूँ, भीड़ का हिस्सा ही रह गई हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सरेंडर नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कर चुकी होती तो शायद मैं कल इतना परेशान नहीं होती, इतना रोती नहीं। पर कल चाहे मेरा दिन भारी रहा हो, लेकिन मुझे मैसेजेस के थ्रू गुरुजी हमेशा कंसोल एंड कंफर्ट करते रहते हैं। रात को मुझे इनके कई मैसेजेस दिखे जिसमें वो कह रहे थे, तू रोया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी दुख होता है, रोने वाली कोई बात ही नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ है, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन ये बात मुझे पहले रियलाइज़ क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। शायद वही जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेरा फोकस ही गलत जगह पे चला जाता है, तो मैं कैसे गुरुजी पे ध्यान दूंगी। लेकिन कोशिश यही करूंगी कि हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, मैं अगर मेरा फोकस कहीं हो तो गुरुजी पर ही हो और कहीं ना हो। बस यही मेरे कुछ सत्संग थे जो मैं शुक्राना करना चाहती थी, जिनका आज शुक्रवार भी है, शुक्राने का दिन है। तो आज से, और आज 7th भी है, तो इससे बढ़िया दिन तो हो ही नहीं सकता था गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। बस मेरा यही सत्संग था। इस पूरे सत्संग को बोलने में अगर मुझसे कहीं कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा सत्संग जी, संगत जी, और क्षमा कर दीजिएगा अंकल जी।
मैं बस वही बोली जो शायद गुरुजी मुझसे बुलवाना चाह रहे थे। इस पूरे सत्संग में मैं बस गुरुजी के स्वरूप की तरफ ही देख रही थी। जो मेरे को मेरे मन में आ रहा था मैं बोल रही थी, और जो मेरे मन में गुरुजी ला रहे थे मैं वही बोल रही थी। मैं हाथ जोड़ के हर गलती हर भूल के लिए गुरुजी से, संगत जी से और अंकल जी से क्षमा मांगती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ इसी आशा के साथ कि अगली बार जो सत्संग करूँगी वो पूरा खुल के खुशी से अच्छे से करूँगी। और अगली बार जब सत्संग करूँगी तो ये गुरुजी की महिमा का बखान करने के बाद ये भी कह पाऊँ कि हाँ, मैं गुरुजी के सच्चे रास्ते पे चल रही हूँ और मैं अब गलत सोच से बच रही हूँ। बस यही आशा करती हूँ। मैं गुरुजी के ही मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी। मैं ऋतु सोडी मुंबई से आपके सामने अपना नया सत्संग लेके हाजिर हूँ। मैं बहुत दिनों से सत्संग रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, पर पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसे लगता था जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं और क्या शेयर करूं। जबकि जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तब से ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हमारी लाइफ में कोई नया और अच्छा सत्संग ना हुआ हो। तो अभी मैंने लास्ट जनवरी में अपना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि गुरुजी ने हम सबको बाहर भेजा, हमने बहुत एंजॉय किया। इसके बाद मेरा बेटा भी दुबई चला गया और उसको जिस दिन ज्वाइन करना था उसी दिन वो ओमान से वापस आया था और उसकी फ़्लाइट दिल्ली जानी थी, जो कि 5-6 घंटे लेट हो गई और उसको शाम को ही दुबई के लिए निकलना था। तो हम तो बॉम्बे टाइम से पहुंच गए, लेकिन उसकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ हो ही नहीं रही थी। तो बार बार मैसेज आ रहा था कि लेट पे लेट हो रही है, क्योंकि कोई मैच वगैरह चल रहे थे तो उसमें सारे प्लेन्स वगैरह, ओमान छोटा कंट्री है तो वहाँ से प्लेन वगैरह बाहर गए हुए थे तो वो आ ही नहीं रहे थे। तो मैं भी बहुत टेंशन में आ गई। फिर मैंने सुबह अपना गुरुजी से काफ़ी प्रे किया और हम पूरी रात के थके हुए थे तो मुझे नींद आ गई। और जब मैं उठी तब मेरे बेटे का मैसेज देखा कि फ़्लाइट आ गई है और हमने बोर्ड कर ली है और अब हम थोड़ी देर में फ्लाई करेंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे। और आपको तो पता ही है संगत जी कि कितना इमिग्रेशन में टाइम लग जाता है एयरपोर्ट पे। फिर बच्चे को वहीं से अपना सूटकेस चेंज करना था, क्योंकि जो हम पहले कपड़े ले गए थे वो और अब उसको फॉर्मल्स लेके जाने थे। तो घर जाने का उसके पास टाइम ही नहीं था। मेरी डॉटर इन लॉ की फ्रेंड ने उसको सूटकेस ला के दिया और वो इमिग्रेशन की लाइन में लगा। फिर जाके उसका काम जल्दी जल्दी हुआ और उसने दुबई की फ़्लाइट बोर्ड की। जबकि इस टाइम दिल्ली में फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने वापस से गुरुजी से प्रे किया और अगले दिन ही बेटा आराम से पहुंच, तो वो उसी दिन गया था शाम को। अगले दिन उसने ज्वाइन किया। फिर उसको बोला ऑफिस वालों ने कि मेडिकल यहाँ भी कराना है। तब भी उसे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो दिल्ली से गया था और आपको पता है दिल्ली में पॉल्यूशन कितना होता है। तो उसे लग रहा था कहीं लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तब भी मैंने गुरुजी को बहुत प्रे किया कि बच्चे को आप उसको सेफ रखना, उसकी पूरी
लाइफ अच्छा करना, तो उसका मेडिकल भी गुरुजी ने सही से क्लियर करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो पहले दिल्ली में उसको बहुत दिक्कत आई थी मेडिकल कराते हुए। इसके बाद बेटे की जॉब के बाद उसको कुछ कार्ड वगैरह बनाना था, आईडी कार्ड। तो उन्होंने पहले 5 फरवरी का टाइम दिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत लेट हो रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमारी हेल्प करो, और विद इन मतलब मिरेक्युलसली विद इन 2 days उसका कार्ड के लिए कॉल आ गया, कार्ड बन गया। उसने घर ढूंढा, घर भी उसको बहुत अच्छा मिला। और जिस दिन वो घर देख रहा था उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेनू बड़ा अच्छा घर ब्लेस कर देता। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ जनवरी में हुई, और बहुत अच्छे से गुरुजी ने उसकी सारे काम कर दिए। अब गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी प्यारी बच्ची भी दुबई चली जाए और बेटे के पास, और दोनों जने खुश रहें। इधर बॉम्बे में मेरी भी आने के बाद से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और ये खाने पड़े, और इतनी प्रॉब्लम मेरे पेट में हो रही थी, मुझे इतना पेन हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, सब चीज़ें करा ली, टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल आ रहा है, और पेट दर्द बंद नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसे ही सत्संग देख रही थी, इतने में मेरे सामने एक मैसेज आया कि तेरी ये बीमारी डॉक्टर दूर नहीं कर सकते, मैं दूर करांगा, मैनू याद कर ते प्रार्थना कर। तो मैंने वो पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुई। उसके बाद एकदम से मुझे उन्होंने एक थॉट जैसे माइंड में डाला कि तू बहुत पहले एक पुरानी दवाई खाती थी पेट दर्द की, वो खा के देख। तो मैंने वो वाली दवाई खाई गुरुजी के जल से, और मैंने उन्हें प्रणाम किया, मंत्र जाप किया, और मैं सो गई। अगले दिन उठी तो मेरा पेट दर्द नहीं था, मतलब कम था, बहुत कम। फिर मैंने 2-3 दिन लगातार वैसे ही दवाई खाई, जल प्रसाद पिया, मैं ठीक हो गई। इसी बीच मैंने 2 सत्संग भी अटेंड किए। अपने घर भी एक छोटा सा थैंक यू का सत्संग मैंने गुरुजी के लिए किया, जिसमें मैंने 8-10 ही लोग थे, बट घर घर के ही लोग थे, और मेरी एक फ्रेंड और उसकी मदर थी। बट वही है, गुरुजी ने मुझे कहा था कि आप बहुत ही सादगी से मेरा सत्संग करो और अपने बच्चे की जॉब के लिए थैंक यू बोलो। तो वो मैंने किया, और गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया। अभी फिर मुझे 10-15 दिन से कोल्ड का बहुत इशू हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कफ हो रही है। तो भी गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल रात को जब मैं सो रही थी तो मेरी एक फ्रेंड अमेरिका रहती है, वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो वो काफ़ी सालों से वहीं हैं, और वो अभी इंडिया आ नहीं सकते हैं। तो मुझे सपना आया कि मेरी फ्रेंड विद फैमिली पुणे आई है, और मैं उससे मिलने गई हूँ। और मेरे घर में जितने भी गुरुजी के स्वरूप हैं ना, मैंने सब ले जाके उसको दे दिए। और इवन मैंने कोई ऐसा स्वरूप ऐसा टीवी में देखा था जिसमें हाफ में शिव जी थे और हाफ में गुरुजी का फोटो और स्वरूप था। तो मैंने वो भी उसको दिया, और वो बहुत खुश हुई। और रात को गुरुजी ने पता नहीं मुझे ये ड्रीम क्यों दिखाया, अब इसके लिए तो मतलब वही मुझे क्लैरिटी दे सकते हैं कि मुझे क्या करना है। और मेरी फ्रेंड भी गुरुजी को मानती है, उसी की वजह से मैं
इस मतलब उसमें आई हूँ और मैंने गुरुजी को समझना, जानना, पढ़ना उनके बारे में शुरू किया था। तो अभी मेरी वो फ्रेंड बहुत अच्छे से नहीं कर रही है। हो सकता है कि मेरे को ये ड्रीम इसीलिए आया हो ताकि मैं उसको मोटिवेट कर सकूं कि वो गुरुजी को लेके अपना अच्छे से जो भी गुरुजी कहते हैं वो पूरा करे और उनको याद करे। तो मेरे ज़िंदगी के ये छोटे छोटे सत्संग हैं। अभी बीच में हमारे साथ में मेरे ऑफिस के भी कुछ बिल्स वगैरह का बहुत चक्कर था लास्ट ईयर, जो गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आया कि तेरे बिल मैं सारे क्लियर कर दवांगा, तेनू चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि गुरुजी को कैसे पता और कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें जान ली। और मेरे ऑफिस के लोग बहुत रिजिड हैं, उनको मतलब समझाने पर भी वो समझते नहीं हैं। तो मैंने फिर सारा कुछ उनको भेजा और उन्होंने मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम बिल्स क्लियर कर दिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दी और बाकी भी सब काम सही से हो गया। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग के एंड में कुछ ऐसी बातें बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ जो मुझे गुरुजी माइंड में डालते हैं कि ये सारी संगत के साथ आप शेयर करो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे कि गुरुजी को दिल से मानिए। कभी कोई डील मत करो, कभी उनको ये ऑफ़र मत करो कि आप ये दोगे तो मैं ये करूँगा, आप मुझे दिखाओ, आप चमत्कार बताओ। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और गुरुजी हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने आए और वो अगर रब हैं तो उनको पता होगा ना कि हमारे लिए क्या बेटर है। और इसलिए हमेशा आप गुरुजी को दिल से मानो। कभी भी इस तरह की कोई बात मत करो जिससे भगवान को आप डील ऑफर कर रहे हो ऐसा लगने लगे। और गुरुजी को सिर्फ दिखावे के लिए मत मानो। मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रही हूँ, पर मैं जब भी कहीं जाती हूँ सत्संग वगैरह में, लोगों का पूरा ध्यान डेकोरेशन, फ्लावर्स कौन से होंगे, फ्लोरिस्ट कौन होगा, खाने में क्या मिल रहा है। मतलब ये खाना नहीं है, हम किसी को डिनर लंच नहीं करवा रहे हैं। आप गुरुजी के लिए सादा प्रसाद भी रखेंगे ना तो वो दवाई बनकर ही लोगों को ब्लेस करेगा। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप करिए इस चीज़ को। और इन सब दिखावों से ऊपर जाके आप आराम से गुरुजी की जब भी सत्संग कहीं अटेंड करें तो उसमें ध्यान लगाएं, आँख बंद करके बैठे, गुरुजी के शब्द वाणी जो उन्होंने बहुत खुद ब्लेस किए हुए हैं उनको सुने, उनसे बात करें आँख बंद करके, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं, तो आपको सुनाना क्यों है? आप तो सिर्फ मानो ना कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी मेरे लिए सब कुछ करेंगे। अगर आप दिल से इतना मान लोगे तो वो आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे और क्यों आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प नहीं करेंगे। तो प्लीज़ संगत जी, आप ये सारी चीज़ें माइंड में रखें और सत्संग को बहुत दिल से अटेंड करें, दिखावेबाजी मत करें। ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। इससे हमारी ज़िंदगी पे तो जो असर होगा सो होगा। बाहर लोग हमारे गुरुजी को, हमारे रब को कहेंगे कि ये ऐसा अलाउ कर रहे हैं।
जबकि गुरुजी इस तरह की सब चीज़ों को बता कर गए हैं कि वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो प्लीज़ संगत जी इस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत विश करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश रहें और गुरुजी की दिन रात प्रेयर करें और उनके साथ मेंटली जुड़े, ताकि आपको उन्होंने जो आपका कल्याण करना है वो हमेशा वो साथ बिल्कुल वो कर दें, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी।